और अब बात आम आदमी पार्टी की, जिनके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी की है। इसके बाद दिल्ली से लेकर पंजाब तक कैसे सियासी पारा चढ़ा हुआ है, ये सब आपको दिखाते हैं। दबाव डालने के लिए कोई ना कोई ये जो एक टैक्टिक्स रहता है भाजपा का, ये भाजपाई स्टाइल है। करोड़ों रुपए का जो पंजाब के साथ लूट हो रही है, ये उसको लेके है। चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत है। शायद डिप्टी लीडर ना बनते तो शायद ये रेड ना होती। उन्होंने बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मिलकर सबसे पहली बात यही की कि डॉक्टर अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाए। राजनीति परसेप्शन और टाइमिंग का खेल। चाणक्य नीति में समय को, टाइमिंग को बहुत बलवान बताया गया है। चाणक्य बार बार जोर देते हैं कि सही समय पर सही कदम ही सफलता की कुंजी है। इसी समय ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को फर्श से अर्श तक भी पहुंचाया था, लेकिन आज ये समय ही केजरीवाल की अग्नि परीक्षा ले रहा है। आज आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। मित्तल को हाल ही में राघव चड्ढा की जगह पर पार्टी ने राज्यसभा में उप नेता बनाया था। दूसरी खबर जो आई, केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन पर दिल्ली हाईकोर्ट की कार्रवाई के वीडियो को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया गया है। तीसरी खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से जुड़ी हुई है, जिन्हें केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा अचानक दे दी। इससे पहले उनकी पार्टी की पंजाब की जो सरकार है, उसने उनकी Z+ की सुरक्षा वापस ले ली थी। यानी साफ समझ में आ रहा है कि राघव चड्ढा किस तरफ अलाइन हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल साहब की। सांसद अशोक मित्तल के जालंधर, फगवाड़ा और गुरुग्राम के ठिकानों पर आज सुबह सुबह ईडी के अधिकारी धमक पड़े। उनके और उनके बेटे के 8 से 9 ठिकानों पर ईडी ने डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सबूतों को खंगाला। बताया जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में फंड संबंधित कथित गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे पंजाब चुनाव से जोड़कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ईडी के इस एक्शन पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला। एक्स पर केजरीवाल ने लिखा, मोदी जी ने पंजाब में चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, पार्टी के बाकी बड़े नेताओं ने ईडी की छापेमारी को लेकर आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। जहां चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जगह जगह आलोचना हो रही है। उनके राज्यों में हिंसक विरोध हो रहा है, जनता सड़कों पर है। तो अब उन्होंने एक ही तरीका है उनके पास, ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का दुरुपयोग करो, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करो और चुनाव जीतो। आम आदमी पार्टी को क्यों इतना दर्द हो रहा है, समझिए इस बात को। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान दिखा देता हूं पहले आपको। बीजेपी पर हमला करने के लिए मान ने सोशल मीडिया के मैदान में उतरे और उन्होंने लिखा, भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू, अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड। बीती 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटाकर अशोक कुमार मित्तल को राज्यसभा में डिप्टी लीडर बना दिया था। वो खबर हमने आपको दिखाई थी सबसे पहले। इसके सिर्फ 13 दिनों के बाद ईडी ने उनके घर पर, उनके दफ्तर पर रेड मार दी, छापेमारी कर दी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता इसके पीछे राघव चड्ढा की साजिश करार दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने, जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, विधायक तो नहीं है, माफ करिएगा, चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि रेड के पीछे राघव चड्ढा का ही हाथ है। राघव चड्ढा की बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई है और उसी मीटिंग में यह तय हो गया था कि डॉक्टर अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाएगी। इसी से बीजेपी का पंजाब का चुनावी कैंपेन का आगाज होगा। राघव चड्ढा इस बात को लेकर बेहद नाराज थे कि डॉक्टर अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर उनकी जगह पर क्यों बनाया गया। अब डॉक्टर अशोक मित्तल कौन है, ये भी आप जान लीजिए। वो आम आदमी पार्टी के सबसे अमीर सांसदों में से एक है। उनका साम्राज्य लवली ग्रुप पर टिका है। एक छोटी सी मिठाई की दुकान से शुरू हुआ उनका कारोबार शिक्षा, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट तक फैला हुआ है।
अशोक मित्तल पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। ये कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस 600 एकड़ में फैला हुआ है। यूनिवर्सिटी में 35,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, जिसमें विदेशी छात्र भी शामिल हैं। अशोक मित्तल लवली स्वीट्स और लवली ऑटोज के भी मालिक हैं। लवली ग्रुप का सालाना टर्नओवर लगभग 1150 करोड़ का बताया जाता है। 2022 में राज्यसभा चुनाव के समय दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 91 करोड़ 34 लाख रुपए बताई थी। पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमला करने में लगे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भगवंत मान पर हमला करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। भगवंत मान, आपकी पार्टी ही चोरों और लुटेरों की पार्टी है। राज्य के मंत्रियों के खिलाफ पंजाब के लोग खुद मामले दर्ज करवा रहे हैं और आपके भ्रष्ट सांसदों को जांच एजेंसियां पकड़ रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आज सारा देश देख रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद भी मल्टीपल टाइम्स हम देख चुके हैं कि किस तरह से अपनी एजेंसीज को केंद्र सरकार, भाजपा, मोदी जी, अमित शाह जी उसको मिसयूज करते हैं और खास तौर पे आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के अगेंस्ट। पंजाब के अंदर राजनीति के अंदर जब से इनके आगमन हुआ है केजरीवाल साहब एंड कंपनी का और उनकी छत्र छाया के अंदर ये जो पनप रही है करप्शन, ये जो कदम उठाया गया है इज ऑलरेडी टू लिटिल टू लेट। यहाँ तो और शाख पे बैठा है अंजामे गुलिस्तान, छोड़ो पंजाब का हाल क्या बनेगा यहाँ पे। आप ये देखिए, मेरा मानना है कि साहब इसकी सारे तंत्र की जांच होनी जरूरी है। पिछले साल दिल्ली में सत्ता गंवाने वाली आम आदमी पार्टी के सामने अब पंजाब का किला बचाने की बड़ी चुनौती है। याद कीजिए कैसे दिल्ली चुनाव से ठीक पहले भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल में हुआ करती थी। हालांकि अब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने आपको दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में पंजाब को लेकर आपके नेता पहले से ज्यादा अलर्ट है। अपने सांसद पर ईडी रेड से खिन्न पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की Z+ सुरक्षा आज ही वापस ले ली। राघव चड्ढा पंजाब से इस वक्त भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन हाल ही में उनको पार्टी के उपनेता के पद से केजरीवाल ने हटा दिया था। राघव ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी। पंजाब की सुरक्षा हटने के बाद अब मोदी सरकार ने तुरंत राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी कवर का देने का ऐलान कर दिया। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया। इसमें उन्होंने दोहराया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को आबकारी नीति मामले में यानी शराब घोटाले मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए। नया हलफनामा है। केजरीवाल की दलील है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे और बेटी, सुपुत्र और सुपुत्री केंद्र के सरकारी वकीलों के पैनल में शामिल हैं और उन्हें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा केस सौंपे जाते हैं। यानी वो तुषार मेहता के साथ काम करते हैं, जो इस मामले में सीबीआई के सबसे वरिष्ठ वकील भी हैं। ऐसे में उनके मन में यानी अरविंद केजरीवाल के मन में जस्टिस शर्मा की अदालत से न्याय मिलने को लेकर शंका है। आपको याद होगा 13 तारीख को केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने खुद जिरह की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई लोगों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक शिकायत भी आज दर्ज की गई। आरोप है कि इन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में सुनवाई का वीडियो गैर कानूनी अनधिकृत तरीके से रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पुलिस से इन वीडियोस को डिलीट कराने को लेकर अब कहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल स्वर्णकांता शर्मा से जिरह करते नजर आए हैं। ये वीडियो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के द्वारा शेयर भी किया गया था, सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध भी हुआ करता था।